अक्सर ऐसा होता है, लोग बात शुरू करने के लिए सामने किसी को देख करके कोई कुछ कर भी रहा है फिर भी पूछते हैं कि और भाई क्या कर रहे हो। जैसे कोई दाढ़ी बना रहा है, देख भी रहे हैं फिर भी बात शुरू करने के लिए सबसे पहला वाक्य जो मुख पर आता है, और भाई क्या कर रहे हो। यदि कोई मौन पूर्वक संध्या काल होने के पहले यदि भोजन कर रहा हो और कोई उससे पूछे और भाई क्या कर रहे हो, और वो कहे कि मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ, तो सुन करके ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना ये आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन श्रावक अपने षट कर्मों को पालन करके प्रतिदिन करता है, और यदि उस कार्य को वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ इस प्रकार के भाव से वो करे, तो उसका पूरे दिन भर धर्म ध्यान संभव है। जहाँ आर ध्यान रौद ध्यान के स्वरूप को अपन ने समझा, उससे ऊपर उठ करके धर्म ध्यान करने के लिए पहला जो धर्म ध्यान है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी नान्य था वादिनो जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही है। ऐसा भी यदि श्रद्धान रख करके अपन जिनेंद्र भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो भी धर्म ध्यान है। प्रातः काल में उठ करके यदि अपन थोड़ी देर, जो आगम की आज्ञा है कि अपने लिए परमात्मा का, आत्मा का, 2400 तीर्थंकर का चिंतन करना चाहिए, वो भी धर्म ध्यान है। स्नान करने के लिए गए हैं लेकिन उसमें भोग स्नान ना करके योग स्नान कर रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत, क्योंकि बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि उसका भी छने पानी का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी वहां पर आपका धर्म ध्यान हो रहा है। शुद्ध वस्त्र पहन करके जमीन देख करके नीचे चलते हुए आ रहे हैं तो वो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन है। और जहाँ जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं वो भी जो है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, उसमें जो है आर ध्यान रौद्र ध्यान ना हो जाए। जहाँ पूजन करते करते ही अपने लिए ऐसा लगने लगे कि अरे बहुत देर हो गई जल्दी करो, तो वो भी जो है आर ध्यान हो सकता है। अपन तेज तेज पूजा करने लगो, अपने लिए कोई अनिष्ट नहीं है लेकिन अपन दूसरे के लिए भी यदि अनिष्ट हो रहे हैं तो वो भी अपने लिए धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाला है। जहाँ आराधना करते हुए कोई लौकिक आकांक्षा नहीं करना, वो भी जो है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। और शरीर आदि की पीड़ा भी हो सकती है, बहुत देर तक खड़े होकर के, बहुत देर तक करके बैठ करके कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो भी आपका धर्म ध्यान वहाँ चल रहा है। फिर घर गए, घर जाने के बाद जहाँ भोजन कर रहे हैं, मौन पूर्वक भोजन कर रहे हैं, 7 स्थानों पर मौन रखना चाहिए, तो वो भी जो है धर्म ध्यान है। और भोजन करने के पहले अपना, कि जब हम भोजन करने उठें तब उस समय में इस प्रकार का विचार करें कि वो कब समय आएगा, जैसे साधु आहार के लिए उठते हैं हम भी आहार करने के लिए उठें। ऐसा भी यदि अपन ने उस समय विचार कर लिया तो वो गुरुओं की उपासना का भाव है। और उन सबके जो भी प्रतिमाधारी से लेकर के जितने भी मुनिराज हैं, सबके आहार निरंतर हो, ऐसी भावना करना भी वहाँ पर धर्म ध्यान है। और आप
जहाँ भोजन करते समय हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे। इतना भी यदि आपने नियम ले लिया तो आपका तप हो गया। और यदि कई लोग रसी के साथ में करते हैं तो वो भी एक एक रस का त्याग करके वो भी तप के अंतर्गत आता है। और जहाँ भगवान की आराधना करते हैं, आराधना दर्शन के बीच बीच में कायोत्सर्ग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, और 12 तपों में सबसे आखिरी तप ध्यान है। तो प्रतिदिन ध्यान करके भी अपन धर्म ध्यान, उसमें भी विचार करें कि इस समय में हमारा आर ध्यान रोध ध्यान तो नहीं हो रहा, जहाँ इष्ट का वियोग, भगवान से बढ़कर के कोई इष्ट हमें नहीं है, इष्ट का वियोग हो ही नहीं सकता, कोई अनिष्ट नहीं हमारे लिए। तो हमारे भाव जो है जहाँ भगवान से लगे हैं, हमारे भाव ही जो हमको भगवान से दूर कर देते हैं, बस वही हमें अनिष्ट हैं। और जहाँ रौद्र ध्यान पापों में हर्षित होते हैं, तो ध्यान करते समय ये भी विचार करो कि हम किसी को पीड़ा दे करके तो ध्यान नहीं कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया कुछ काम कर लेना और हम आंख बंद करके बैठ गए हैं कि अब तो ध्यान कर रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है, लोग ये देखते हैं कि कब थाली लग करके जो है टेबल पर आ जाए, उसके बाद उनका ध्यान पूर्ण होता है। तो वो भी समीचीन पद्धति नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ करके कि वो ही सारा काम करेंगे, अपन तो जो है जाप कर रहे हैं, ये भी जो है उस समय में रौद्र ध्यान ही है, धर्म ध्यान नहीं। सबको अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। और किसी को झूठा, यानी अपने झूठ में आनंद मान रहे हैं, मतलब हम यदि किसी को केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन जो होता है वो झूठा ही होता है। हम यदि खूब अच्छे तन करके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ये केवल भावना मन में है कि लोग देखें और मुझे तपस्वी समझें, तो ये भी जो है मृषानंदी रौद्र ध्यान है। और जहाँ चौर्यानंदी की अपेक्षा से, जहाँ किसी की कुछ आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं अपन, यानी किसी ने कुछ कार्य बतलाया था उसको यदि अपन पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी जो है चौर्यानंदी के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ ध्यान करने बैठे हैं, लेकिन अपन अपने मन में घर का, परिवार का, अपने व्यापार का यदि चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी जो है रौद्र ध्यान विशेष संरक्षणानंद है। तो जहाँ स्वाध्याय भी प्रतिदिन श्रावक करता है, तो उसमें जहाँ किसी ग्रंथ को उठा करके अपन स्वाध्याय करते हैं, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। स्वस्य भावस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय। अपने कैसे भाव चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में यदि अपन इसका भी परिचय लेते रहते हैं, तो अपना स्वाध्याय पूरे दिन भर चल सकता है। तो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम। संयम की परिभाषा कि अपन हर कार्य यदि सावधानी पूर्वक करते हैं, तो वो भी अपना संयम है। जहाँ घर में माता बहनें अन्न का शोधन कर रही हैं और उसमें जो है कुछ जीव निकले, उनको ऐसी जगह पर डालना जिससे कि उनका घात नहीं हो, किसी के पैर नहीं पड़े, वो भी उनका धर्म ध्यान है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई सामान उठा करके रख रहे हैं, आप देख करके, नीचे देख करके वहां पर कुछ है तो नहीं है, यदि ऐसा भी कर रहे हैं तो वही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान कितना सरल है। आप अपने व्यापार में, अपने घर में, हर जगह पर यदि सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो संयम का पालन है, उसके माध्यम से जीवों का रक्षण होता है, तो वो भी आपका जो है धर्म ध्यान का ही कार्य है। और तप के बारे में तो बतला ही दिया पहले। जहाँ दान की बात आती है, तो प्रतिदिन अपने लिए यदि अपन कुछ अलग से नहीं कर पाते, तो अपना एक कुछ ऐसा बना करके रखें, उसमें थोड़ा सा पैसा निकालते रहें प्रतिदिन अपने लिए, क्योंकि दान प्रतिदिन करना है। मंदिर में प्रतिदिन डाल सकते हैं, यदि हम नहीं डाल पाते, मंदिर आते समय ध्यान नहीं रहता, तो कम से कम अपने पास में कुछ ऐसा बजट बनाना चाहिए जिसमें प्रतिदिन अपन थोड़ा थोड़ा निकालते रहें। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, ये धर्म ध्यान आज्ञा विचय अपन चाहें तो 24 घंटे कर सकते हैं। सोते सोते भी जब नींद टूट जाए, तो उस समय में भी पंच परमेष्ठियों का स्मरण ध्यान करने में कोई बाधा नहीं, तो भी अपना जो है लेटे लेटे भी धर्म ध्यान हो सकता है। तो ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान
जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अपन पालन करके अपने आर ध्यान रोध ध्यान जो कि अपने लिए पाप का आश्रय कराने वाला है उससे बच करके अपन ये जो है दृष्टि अपनी बनाएं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान हो, वही अपने साथ में जाने वाला है। आर ध्यान रोध ध्यान तो अपने लिए दुख देने वाला है, जाएगा वो भी साथ में, लेकिन जो सच्चा साथी है वो धर्म ध्यान है, वो अपने साथ रहे, ऐसी भावना करते हुए प्रत्येक क्षण अपना धर्म ध्यान के साथ गुजारने की कोशिश यदि रहेगी तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आपका पूरा जीवन धर्म में बन जाएगा। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है।